अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू वीडियो लेके हैं कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं, उन अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में जो मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें एक तो है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे गुड न्यूज़ है कि आने वाले इंटेक्स में क्या क्लासेस ऑनलाइन होंगी या फिर ऑन कैंपस होंगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्यूबी के स्टूडेंट के बारे में कुछ अपडेट्स हैं। इसके अलावा जो लोग कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी में है, तो उनकी एक मेन था कि उसमें एक रूल था कि जो भी कि आप लोगों ने पहले होटल में जाके क्वारंटाइन होना है, तो उसके बारे में कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं होटल क्वारंटाइन के बारे में, तो उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो की जानब बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। चलिए हम वीडियो की जानब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत अरसे से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं हो रही हैं। बहुत से स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेना चाहते, लेकिन वो फिर भी ले रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, उनको समझ नहीं आ रही। तो आने वाले दिनों में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑन कैंपस क्लासेस लेंगे, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम मैं मेंशन कर देती हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है, और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्लान कर रही हैं कि आने वाले डेज़ में क्लासेस ऑन कैंपस हो सके, ताकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या वैसे स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ सके। क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ जाकर वो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। एक तो ऑनलाइन में कुछ ख़ास समझ नहीं आती, दूसरा कि आप लोगों को अगर बहुत से स्टूडेंट कनाडा भी नहीं जा पाते, इधर बैठ के ही ऑनलाइन क्लासेस अपने कंट्री में ही ले रहे हैं, तो इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने डिसाइड किया है कि वो आने वाले डेज़ में प्लान कर रही हैं कि कैसे वो जो है सितंबर टेक आ रहा है वहाँ कैसे ऑन कैंपस क्लासेस ले सके, क्योंकि कनाडा में कई जगह से जो है लॉकडाउन हट गया है। वो कुछ रेस्टोरेंट्स भी ओपन कर रहे हैं, न्यू उनकी एसओपीज़ को फॉलो करेंगे, न्यू वो अपने प्लान्स बना रहे हैं कि कैसे ओपन करें। इस तरह कुछ यूनिवर्सिटी भी सोच रही हैं कि हम भी ऑन कैंपस की क्लासेस लेंगे। जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि वो कह रहे थे कि सितंबर तक जो है कनाडा में वैक्सीनेशन आ जाएगी। अगर तो वो सबको वैक्सीनेशन लग गई तो जो केसेस है वो कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है हर चीज़ ऑन कैंपस हो जाएगी। तो इस तरह बहुत सी यूनिवर्सिटी जो प्लान कर रही है कि कैसे वो मैनेज कर सकते हैं, क्या वो एसओपी फॉलो करेंगे, कैसे वो ऑन कैंपस क्लासेस ले सकते हैं ताकि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ सके उनको कुछ बेनिफिट्स हो सके। जैसे कि आप लोगों को पहले एआईपी आता था, उसके बाद आप क्लासेस लेते थे, आपका वीज़ा आता था, तो एआईपी का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, आपको डायरेक्ट वीज़ा मिलेगा, आप कनाडा जा सकेंगे और वहाँ पे ऑन कैंपस क्लासेस ले सकेंगे। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर तो वो ऐसे हो गया, ऑन कैंपस क्लासेस हो गई, उनके प्लान जो भी वो ले रहे हैं वो ठीक वो हो गया, तो आप लोगों के लिए एक ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं क्यूबी के स्टूडेंट्स की। तो क्यूबी के स्टूडेंट्स के बहुत क्वेश्चन होते हैं कि क्यूबी कब हमारा ओपन होगा। तो उसके लिए ये है कि जो है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो आ रही थी उन्होंने अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करवा दी है, और आने वाले एक वीक में रिजल्ट का पता चल जाएगा। तो आप लोगों को भी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही इसके बारे में पता चल जाएगा। जहाँ पे बाकी प्रोविंसेस का वीज़ेस आ रहे हैं वहाँ पे क्यूबी के स्टूडेंट के भी ज़रूर आएंगे। होप ही रख सकते हैं ये, क्योंकि उनकी एक सिचुएशन थी तो इसलिए उस सिचुएशन को भी उन्होंने फ़ील करना था, तो वो सिचुएशन से निपट रहे हैं कि कैसे वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो सकें। अब हम बात करते हैं होटल क्वारंटाइन के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि आप लोगों ने जब भी कनाडा ट्रैवल करना है तो होटल में क्वारंटाइन होना है, 3 डेज़ के लिए क्वारंटाइन होना है। उसके बाद आप लोगों की टेस्ट होगा, अगर तो नेगेटिव आ गया तो आप कहीं भी जाकर क्वारंटाइन हो सकते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव आ गया तो आपको वहीं पे क्वारंटाइन होना होगा। क्योंकि अगर तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्वारंटाइन जो भी होटल्स थे वो शॉर्ट पड़ रहे थे, इनके पास इतनी वैकेंसीज नहीं थी कि और जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको होटल्स नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। तो जो कनाडा की गवर्नमेंट है, इमिग्रेशन है, तो उन्होंने कुछ और होटल्स वो न्यू करें, उनकी लिस्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगी कि वो न्यू रेस्टोरेंट जो भी होटल्स हैं वो उनकी लिस्ट आ जाएगी, उसमें आप लोग जाके क्वारंटाइन हो सकते हैं। इस तरह अगर तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ होटल उन्हें नहीं मिल रहा, उनकी बुकिंग नहीं हो रही, इस वजह से ही वो कनाडा नहीं जा पा रहे हैं, उनकी टिकट्स पड़ी हुई हैं, तो आप लोग कुछ देर वेट करें। उसके लिए या तो आपको टिकट कैंसिल करानी होगी या फिर आपकी जल्दी से बुकिंग हो जाएगी। उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो जल्दी ही होटल्स जो हैं वो उनकी जो है तादाद है वो बढ़ा देंगे, वो और जितने भी होटल्स हैं उनकी लिस्ट जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तो उसके लिए आप लोग टेंशन ना लें, जल्दी ही
हो जाएगा, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता पहले उन्होंने कुछ होटल्स पहले बुक क्वारंटाइन के लिए रखे थे, क्योंकि अब ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तब ज़्यादा से ज़्यादा वो और होटल्स लेके आ रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होटल में क्वारंटाइन कर सकें। इस तरह एक उनकी तो इकोनॉमी बढ़ रही है। होटल्स में आप जब क्वारंटाइन करते हैं तो एक बहुत बड़ी आपको फ़ी पे करना होती है, जिसकी वजह से उनकी जो है इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इकोनॉमी में इजाफा हो रहा है। तो वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट्स आएँ, कि इमिग्रेशन में इजाफा हो, उनकी इकोनॉमी भी बढ़े। इसके अलावा एक और था कि उन्होंने जैसा कि इस ईयर में अगर हम बात करें तो 4 लाख प्लस इमिग्रेंट्स को उन्होंने बुलाना था। तो अगर हम बात करें कि रिसेंट जो 2 मंथ्स गुजर गए हैं, उनके हिसाब से क्या वो जितना भी उनका प्लान था 4 लाख प्लस इमिग्रेंट का, क्या वो फुलफिल भी हो रहा है, क्या पूरे हो रहे हैं? अगर हम जनवरी में देखें तो 20 से 25 जो थाउजेंड इमिग्रेंट्स कनाडा में ट्रैवल किया है, कनाडा में गए हैं। अगर हम जनवरी और फरवरी दोनों को देखें तो 60 से 70,000 इमिग्रेंट्स कनाडा पहुंच चुके हैं। उनको किसी को पीपीआर भी मिल गई है, उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल रही है। तो अगर हम इसी हिसाब से काम चलता रहा तो होप्स हो कि वो जितना भी उनका प्लान है 4 लाख प्लस इमिग्रेंट का तो अचीव हो जाएगा। तो इसके लिए अगर ऐसे ही सिचुएशन नॉर्मली अगर इससे भी ज़्यादा सिचुएशन ठीक हो गई तो इससे भी ज़्यादा वो अपना जो है प्लान जितना भी उनके इमिग्रेंट बनाने का वो पूरा हो जाएगा। ये थी कुछ न्यू अपडेट्स आज के बारे में, कुछ स्टूडेंट के बारे में कुछ न्यू अपडेट्स। होप्स हो कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है वीज़ा के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।